अंतागढ़ के तुमापाल गांव में 33वीं वाहिनी सीमा सशस्त्र बल के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को रेडियो वितरित किया गया ताकि वे समय समय पर सरकार की योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत रह सके। आंतरिक क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव को लेकर 33वीं वाहिनी के कमांडेंट महेंद्र ठाकुर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन से स्थानीय लोगों में एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है और आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। मौजूद हैं तुमापाल में, जहां पर सीमा सशस्त्र बल के द्वारा ग्रामीणों के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कई प्रकार की सामग्रियों का वितरण कहें या फिर ग्रामीण इलाकों के जो ग्रामीण हैं उनसे सामंजस्य के लिए एसएसबी द्वारा लगातार इस क्षेत्रों में काम किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बटालियन के कमांडेंट। हम इनसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप अभी कह रहे थे गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार गाँव में रेडियो बांटे जा रहे हैं, और इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन सी योजना के तहत? ये सिविक एक्शन की एक योजना होती है, स्पेशल योजना होती है, जिसमें गृह मंत्रालय खुद इसमें फंड हमें अलॉट करता है। और जो हमारे कार्य क्षेत्र होता है उस इलाके में जो भी गरीब परिवार से या जो किसान लोग होते हैं उनको कुछ सामान देने के लिए ये फंड आता है। तो इसी के तहत हमने पूरे साल अभी लास्ट ईयर काफी प्रोग्राम किए, तरह तरह के प्रोग्राम किए, जिसमें बहुत सारे लोग आते रहते हैं। आज उसी के तहत हम रेडियो का वितरण कर रहे हैं। तो जो भी गांव के लोग होते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा सुविधा नहीं होती है मनोरंजन की, और उनको देश दुनिया की जानकारी हासिल करने के लिए रेडियो से अच्छा कोई भी उपकरण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने कुछ गांव वालों को सिलेक्ट करके इनका प्रपोजल बना के जब हम इनको आज रेडियो वितरण कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से माओवाद का प्रभाव क्षेत्र से कम होता जा रहा है, सुरक्षा बल के जवान कहीं ना कहीं पे अब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि नक्सली बैकफुट पे हैं, और अंदरूनी क्षेत्रों के अब कई ऐसे युवा भी सामने निकल कर आते हैं जो आर्म्ड फोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं पहले भी जब भी हम लोगों से मिलते हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि हम लोग किसी से लड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं। अगर कोई युवा नक्सलवाद में भटका हुआ है तो वो हमारा ही छोटा भाई है, वो भटक के उस गलत रास्ते में चला गया है। हम उसको दोबारा देश की मेन विचारधारा में लाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और हम गांव वासियों की सेवा करने के लिए आए हैं। बार बार जो हम पहले देखते थे कि बहुत कम लोग इस इलाके के पुलिस में, सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अभी जो हमारे पास डाटा आया है, बहुत सारे युवा लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया हुआ है, सेना को ज्वाइन किया है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है, एसएसबी को, बीएसएफ, सीआरपीएफ को बहुत ज्वाइन किया है, और वो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं, और इन भर्ती होने के लिए युवाओं को जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी, हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बटालियन के कमांडेंट। निश्चित ही कहा जा सकता है बस्तर में बदलाव की बयार है। कभी ये माओवाद प्रभाव वाला कहलाने वाला ये इलाका, आज यहाँ के लोग इस तरीके से जब कार्यक्रमों का आयोजन हो एसएसबी के द्वारा या कहें सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लाभान्वित होने की, तो लोग लगातार जुड़ते दिखते हैं। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।